नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर सूर्यदेव अगले 1 महीने तक गोचर करेंगे। आप पर, आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा? सूर्य नीच राशि में जाएंगे तो अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा, ये बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। लेकिन शनि द्वारा नीच भंग राजयोग का निर्माण भी होगा, यानी राजयोग भी बनेगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य का नीच राशि में प्रवेश, कोई भी ग्रह जब भी अपनी नीच राशि में जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। ध्यान से देखिए इस कुंडली को। शनि जो है वो 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य जो है वो 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो सूर्य पर पड़ रही है, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। शनि मकर राशि में होंगे, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर होगी। इसका अर्थ हुआ शनि द्वारा नीच भंग राजयोग का निर्माण करना। इसका अर्थ हुआ सूर्य अब नीच का प्रभाव नहीं देंगे, नीच भंग राजयोग के परिणाम देखने को कम मिलेंगे। अधिकतर मामलों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी सभी राशि वालों को। किन राशियों पर अधिक प्रभाव होगा? जिनको सूर्य या शुक्र की दशा महादशा चल रही है, जिनका जन्म चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, जिन लोगों की राहु केतु की दशा चल रही है, वो लोग थोड़ा सावधान रहें। वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। नीच भंग राजयोग यानी पहले परेशानी, उसके बाद उस परेशानी का अंत होना, यानी पहले दुख बाद में सुख का मिलना, यानी पहले नीचता होगी फिर वो भंग हो जाएगा। सूर्य राजा हैं, शुक्र जो है विलासिता है। अगर कोई राजा विलासिता के चक्कर में पड़ जाए या विलासिता में डूब जाए तो अपना राजकाज चौपट कर बैठता है। इसीलिए सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो आप समझ गए। अब जानेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और आगे आने वाली है दीपावली। क्या इस दीपावली में सूर्य देव की कृपा से काम बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या उपाय करने चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और विवाह साझेदारी के घर 7वें घर में आपका गोचर हो रहा है सूर्य का। इस दौरान आप थोड़े से अहंकारी हो सकते हैं, या जिनके साथ आप काम करते हैं उनके बीच में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, यानी आपके बॉस या आपके साथ काम करने वाले लोगों के बीच में आपका जो कद है वो थोड़ा सा नीचा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको तकलीफें आएंगी। व्यापारी वर्ग को सोच समझकर निर्णय लेने पड़ेंगे। विद्यार्थी वर्ग जो भी है, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, क्या इस दीपावली आप ओरिजिनल साक्षात माँ लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या अभी तक आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है? तो ये ओरिजिनल माँ लक्ष्मी का स्वरूप 7 मुखी रुद्राक्ष जो चांदी में मड़ा हुआ है, और इसके साथ में गणेश रुद्राक्ष, और उसके साथ में ये ओरिजिनल स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र, ये दोनों चीजें अपने घर में स्थापित करें, इनकी पूजन करें। और इसके साथ में ये ब्रास का यानी पीतल का कछुआ, और इसके साथ में 31 चीजें पूजन सामग्री की, ये सारी चीजें अपने घर में मंगाइए इस दीपावली में। और यकीन मानिए अब तक के जीवन की ये सबसे शानदार दीपावली होगी ओरिजिनल गणेश लक्ष्मी के साथ। L55 लिखकर व्हाट्सएप करें और इसकी कीमत है 5500 रुपये। जल्दी ऑर्डर करेंगे तो वक्त से चीजें आपके घर पहुंच जाएंगी। नमस्कार। तो इस समय में टिक कर उनकी पढ़ाई नहीं होगी, दिमाग थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। परीक्षा कंपटीशन देने जा रहे हैं तो वहां पर जो याद करके गए थे वो सही से नहीं लिख पाएंगे, या भूल जाएंगे, या कुछ उल्टा सीधा लिखाएंगे, जिससे कि आपको समस्या होगी और आपका आगे रिजल्ट खराब हो जाएगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं विदेश जाकर तो कर सकते हैं। अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत अच्छा वक्त मिलेगा अपने काम को 2 से 4 करने का।
तो इस समय में नौकरी पेशा करने वाले लोगों को बहुत सावधानी रखनी है और बच्चों को बहुत सावधानी रखनी है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यानी विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा कंपटीशन में उनको तकलीफ हो सकती है। आपके आपसी छोटे बड़े झगड़े एक बड़ा रूप ले सकते हैं, संघर्ष हो सकता है दो लोगों के बीच में, चाहे वो बॉस और आपके बीच में हो या आपके नीचे काम करने वाले लोग हों, यानी संघर्ष की स्थिति बन रही है। तो आपको यहाँ पर बचना होगा। एक बड़ा टकराव आपको परेशानी दे सकता है आपके नौकरी और व्यापार में। व्यवसाय में गंभीर आरोप लग सकते हैं या बड़ा नुकसान हो सकता है जल्दबाजी करने से या अपने ही ग्राहकों से लड़ जाने से। मैंने कहा विदेशी व्यापार जो है वो बहुत ही ठीक चलेगा, लेकिन लोकल व्यापार जो है वहां पर दिक्कत आ सकती है। आप विदेश से कोई व्यापार करना चाहते हैं, काम को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली में मान लीजिए आपका व्यापार है और आप अब लुधियाना में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, जालंधर में, बंबई में अपना व्यापार खोलना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए समय सही रहेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में ही हैं और वहां पर आपके लिए समय सही नहीं है, लेकिन यानी जहां पर आप हैं उससे थोड़ी दूरी जो होगी आपके व्यापार की, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसीलिए विदेश से संबंधित अगर कोई काम है, विदेश से कोई चीज आपकी जुड़ती है, तो वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है। नौकरी जो भी लोग करते हैं, जो लोग सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उनको बहुत सावधानी रखनी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो हैं, उनके कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स हो सकती है, षड्यंत्र का शिकार बनाया जा सकता है, आपके सही को भी गलत बताकर आपको आरोपी बनाया जा सकता है। तो आपको अपनी स्थिति को सुधारना होगा। तो सरकारी कर्मचारियों को भी यहाँ पर कष्ट हो सकते हैं। अंत में भले ही जीत आपकी हो जाए, लेकिन परेशानियों का दौर आपको झेलना पड़ेगा। कार्यालय हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका व्यापार हो, किसी भी व्यक्ति से बहस करना इस समय पर भारी पड़ जाएगा। किसी से टकराव या बहस या लड़ाई झगड़ना आपके हित में नहीं रहेगा। इस दौरान आपका पेट खराब रह सकता है। इस दौरान हृदय संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपके अंदर अति अहंकार या अति आत्मविश्वास, कहने का मतलब है अति अहंकार या अति ओवर कॉन्फिडेंस आ जाने की वजह से भी आपको दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपना ही नुकसान अपने द्वारा कर लेंगे। पेट दर्द या इम्यून सिस्टम की खराबी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैंने शुरुआत में ही कहा, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए वक्त ठीक नहीं है, लेकिन देश विदेश में अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या खासकर किसी बड़े स्कूल कॉलेज में विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वक्त ठीक रहेगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, जो परीक्षा में लिख कर आएंगे वो भी थोड़ा सही नहीं रहेगा, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी आपके पक्ष में नहीं है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, वो लोग अपने पार्टनर से सही तरीके से रिश्ता कायम नहीं कर पाएंगे, यानी कि रिश्तों का जो तालमेल है वो सही तरीके से नहीं बैठेगा मेष राशि वालों का। तो कुल मिलाकर आपको खुद को साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा कर्मचारी हूं, मैं एक अच्छा व्यापारी हूं, मैं एक अच्छा शिक्षक हूं या एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये वक्त कुछ मामलों में तो राहत लेकर आ रहा है, लेकिन अधिकतर मामलों में मेष राशि वालों को सूर्य का तुला राशि में गोचर परेशानियां ही पैदा करेगा। तो आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपके कष्ट कुछ कम हो सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जीवन साथी की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाए। सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की आराधना से लाभ हो सकता है। कई बार तरक्की हो जाएगी, ऐसा लग रहा होगा कि तरक्की हो गई, अब सारे काम बन गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में किस्मत में रोड़े अटक जाएंगे, यानी किस्मत अंत में धोखा दे सकती है। तो जीवन साथी की तबीयत का ध्यान रखिए, पेट संबंधी रोगों का ध्यान रखिए और अपने चरित्र पर भी अंकुश लगाकर रखेंगे तो मेष राशि वालों को
थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाएगी, अन्यथा उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी इस सूर्य के गोचर में। तो उम्मीद करता हूं आप सावधानी पूर्वक और उपाय करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। नमस्कार। क्या आपको भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इस दीपावली में चाहिए और ऐसा चाहिए कि वर्ष भर आपके घर में धन दौलत आता रहे, दुख रोग दरिद्रता दूर भागे, कार्य फैक्ट्री सब कुछ अच्छा चलता रहे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर में सुख शांति बनी रहे और घर में खुशियां बनी रहे, तो इस दीपावली लेकर आइए ये ओरिजिनल स्फटिक श्री यंत्र। अगर ये आपके घर है और दीपावली पर आप इसका पूजन करते हैं तो पूरे वर्ष भर आपके घर में आती रहेंगी मां लक्ष्मी। और इसके साथ आपको दिया जाएगा नजर बाधा दोष निवारण यंत्र, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, और इसको घर के बाहर टांगिए और घर फैक्ट्री दुकान में बरकत पाइए। तो इस दीपावली श्री यंत्र से करेंगे मां लक्ष्मी को प्रसन्न। L15 लिखकर व्हाट्सएप करें, कीमत है 2100 रुपए।